Hello guys, welcome back to my channel. So today's our discussion is about the embryological development of the GIT. So my all the lectures from now on will be in my own mother language in Urdu, okay? So let's begin our embryological development of the GIT. बेसिकली जीआईटी की जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट वो स्टार्ट होती है अराउंड द फोर्थ वीक अराउंड द फोर्थ वीक पे स्टार्ट होती है। एज़ यू नो कि हमारी जो बॉडी में हमारी एक जो एम्ब्रियो होता है उसकी 3 जर्म लेयर्स होती हैं, ठीक है। आपकी एक्टोडर्म है, आपकी मेसोडर्म होती है और एंडोडर्म होती है। सो यहाँ पे जो है बेसिक जो रोल है वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 लेयर्स की जर्म लेयर्स की बात करेंगे। एक आपकी जो है वो एक्टोडर्म की और एक हम एंडोडर्म की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये आपकी एमनियोटिक कैविटी कहलाती है। ये वाला जो पोर्शन है ये आपकी एमनियोटिक कैविटी कहलाती है। उसके साथ जो अटैच होती है ना उसके बिल्कुल नीचे वो आपकी एक्टोडर्म होती है। एंड देन राइट बीनीथ द एक्टोडर्म आपकी एंडोडर्म होती है। अब एंडोडर्म जो है वो आपकी इस पूरे जो यॉर्क सैक है इसको लाइंड की हुई है, इसके ना बिल्कुल साथ साथ अटैच होती है, ठीक है, पूरे को कवर करती है। तो ये जो पोर्शन होता है एलेंटॉइस, ये इसका एंडोडर्म का लास्ट पार्ट होता है, उसको आप कहते हैं एलेंटॉइस कहते हैं, ठीक है। अभी हमारी एम्ब्रियोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है जीआईटी की वो स्टार्ट ऐसे होती है कि आप यहाँ पे देखें, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ये हमारी एमनियोटिक कैविटी है और ये हमारी एक्टोडर्म है, ठीक है। इसका अभी कोई रोल नहीं है हमारी जीआईटी की डेवलपमेंट में। एंडोडर्म जो है उसका रोल होता है। बेसिकली होता क्या है कि जो एंडोडर्म है उसके यहाँ से ये इसका ना अगर हम देखें तो ये जो यॉर्क सैक को लाइन कर रही है ये जो पोर्शन है, यहाँ के जो सेल्स होते हैं वो अंदर की जानिब जो है वो थोड़े से माइग्रेट करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है। और ये जो एलेंटॉइस है ना ये बाहर रहता है, ये नहीं मूव करता, ये ना अंदर आता है, ये सिर्फ जैसे इसकी बेसिकली जो पोजीशन है वो बाहरी ही थी तो वो बाहरी रहेगा। सिर्फ आपकी जो है ना प्रीमिटिव गट जो बनती है वो यहाँ से बनती है। जब आपके एंडोडर्म के जो सेल्स हैं वो देख रहे हैं ये अंदर की जाने जब इसने मूव किया तो आपकी यहाँ से प्रीमिटिव गट जो है वो बनना शुरू हो जाती है। देन आफ्टर फ्यू टाइम आपको जो है ना जो एम्ब्रियो आपको नज़र आएगा वो इस तरह का कुछ दिखेगा, ठीक है। देखें अब इसमें आपकी ये एमनियोटिक कैविटी है, ठीक है। उसके बिल्कुल जो है राइट बीनीथ जो है आप देखें आपकी एक्टोडर्म थी। एक्टोडर्म के जो बिल्कुल नीचे जो है वो आपकी क्या है, आपकी एंडोडर्म आ जाती है। अब एंडोडर्म जो है वो मज़ीद जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो एंडोडर्म जो है वो आगे जाके पहले उसने प्रीमिटिव गट बनाया, यहाँ पे प्रीमिटिव गट, इस प्रीमिटिव गट और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये सब मिला के आपकी क्या बनाता है, एक ट्यूब बना देता है। उस ट्यूब के ना फिर पोर्शंस होते हैं। देखें जो फर्स्ट जो है ना ये वाला पार्ट इसको आप कहते हैं फोरगट, ये जो सेंटर वाला पार्ट है उस ट्यूब का उसको आप कहते हैं मिडगट, और जो सबसे जो है एंड वाला उसको आप कहते हैं हाइंडगट। जो आपका फोरगट है इसको आप बेसिकली ये भी कह लें कि सिफेलिक एंड है, ठीक है। सिफेलिक एंड मीन्स के जो कि हेड की तरफ होता है। एंड हाइंडगट जो है वो आपके एंड पे है, मीन्स के काउडल बेसिकली मीन्स के टेल जो होती है ना, तो एंड वाला पोर्शन है उसको। और जो सेंटर वाला पोर्शन है वो आपका मिडगट कहलाता है। अब होता ये है कि एलेंटॉइस तो ऑलरेडी पहले भी बाहर था, यहाँ पे देखें, और यहाँ पे भी वो एलेंटॉइस बाहर ही रहेगा, ठीक है। मिडगट जो है वो आपका यॉर्क सैक के साथ कनेक्ट रहती है, किसके थ्रू, इस ये देख रहे हैं आप, ये जो एक बेसिकली इसको मैं ये कह सकता हूँ कि एक कैनाल की तरह या एक ट्यूब की तरह जो है, ये देखें ये कनेक्शन है, ये मिडगट है और ये आपकी यॉर्क सैक है। इनका जो कनेक्शन है वो होता है किसके थ्रू, विटेलाइन डक्ट के थ्रू होता है। सो ये आपकी फ़ाइनल जो है ना ये एम्ब्रियो जो है आपको नज़र आता है फोर्थ वीक के अंदर। और यहाँ से जो है ना अब हमारी जो अगली जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वो हमारी फोरगट के आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली फोरगट के ऊपर है, और उससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा मिडगट के ऊपर होगा एंड द हाइंडगट होगा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द जीआईटी। डेवलपमेंट ऑफ द जीआईटी जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। सो अराउंड द फोर्थ वीक जो है डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, आप देखते हैं कि जो हमारी फोरगट थी वो बेसिकली, अब मैं आपको सिंपल जो है लाइक मेरी अपनी जो ड्राइंग है उसके हिसाब से समझाता हूँ कि हमारी जो फोरगट है वो इस तरह दिखती है, ठीक है। ऊपर से थोड़ी सी डायलेटेड है और नीचे से बिल्कुल एक स्ट्रेट ट्यूब की तरह होती है। देन क्या होता है कि फोर्थ वीक जो होता है ना उसमें ही, फोर्थ वीक के मिडल में ही ना आपको
ये फोरगट है ना, तो उसका ये वाला जो पोर्शन आप मेरी पेंसिल देख सकते हैं, ये वाला डोर्सल साइड है, और ये वाला है ये आपका वेंट्रल साइड है। आप वेंट्रल साइड को एंटीरियर साइड भी कह सकते हैं और डोर्सल साइड को आप पोस्टीरियर साइड भी कह सकते हैं। सो अराउंड द 4th वीक ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो आप देखते हैं कि ये जो फोरगट है, ये आपकी फोरगट, इसके वेंट्रली, इसके ये देखें, ये वाली जो वॉल है ये सारी इसकी वेंट्रल है, ठीक है। तो उसके वेंट्रली क्या होता है कि एक रिस्पायरेटरी डाइवर्टिकुलम, जिसको आप लंग बड भी कह सकते हैं, लंग बड भी कह सकते हैं, वो अपीयर होना शुरू हो जाता है वेंट्रली टू द फोरगट। ओके, सो ये वेंट्रल साइड है और ये डोर्सल साइड है, ठीक है आपकी। देन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि हमारे जो सेल्स हैं यहाँ पे फोरगट के, ठीक है, वो माइग्रेट करना शुरू करते हैं अंदर की जानिब। जब वो अंदर की जानिब माइग्रेट करना शुरू करते हैं ना, तो एक सेप्टम बन जाता है। सेप्टम मीन्स कि बेसिकली उसने सेपरेट करना है किसको, रिस्पायरेटरी डाइवर्टिकुलम को, और आपकी ये जो फोरगट है जिसने आगे जाके आपकी इसोफिगस बनाना है और दूसरी चीज़ें, तो इनको बेसिकली उसने सेपरेट करना है, ठीक है। तो ये जो बीच में सेप्टम डेवलप होना शुरू हो जाता है उसको हम कहते हैं ट्रैकियो इसोफेजियल सेप्टम, बिकॉज ये जो आपका रिस्पायरेटरी डाइवर्टिकुलम है, इन फ्यूचर इसने आगे जाके जो ऊपर वाला पार्ट है इसने आपके बनना होता है क्या, ट्रैकिया, और जो नीचे वाला पार्ट है ये आपके लंग्स में आगे जाके आपके लंग्स जो हैं यहीं से बनते हैं। अब ये देखें कि यहाँ पे क्या है कि अब सेप्टम की वजह से जो है, यहाँ पे जो सेप्टम था उसकी वजह से अब ये दोनों जो हैं वो सेपरेट हो गए हैं। देखें ये सेपरेट हो गए हैं, तो इन फ्यूचर जो है वो आपका ये जो अपर वाला पार्ट है ये ट्रैकिया बन जाता है, ट्रैकिया, और जो नीचे वाला पार्ट है वो आपका लंग्स जो हैं वो यहीं से बनते हैं आपके, ठीक है। यहाँ से मज़ीद आपके जो है वो डेवलपमेंट होती है, और आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम वो यहीं से सारा आपका डेवलप हो रहा होता है। तो बेसिकली हम जो है वो आज इसकी रिस्पायरेटरी की हम डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे, वी विल जस्ट टॉक अबाउट डेवलपमेंट ऑफ द जीआईटी। सो हम इस फोरगट की बात करेंगे, इस फोरगट की बात करेंगे। सो ये जो अपर वाला पार्ट है फोरगट का, ठीक है, ये हमारा फेरिंग्स बनाता है। बट एज़ यू नो कि फेरिंग्स जो है वो हमारी इसमें जीआईटी की जो डेवलपमेंट है उसमें वो आप रिस्पायरेटरी सेक्शन में पढ़ लीजिएगा। बट हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो ये है कि फोरगट से जो है नीचे हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कैसे डेवलप होती है। तो ये जो फोरगट है जब ये इससे सेपरेट हो जाती है तो अपर वाला पार्ट जो है वो फेरिंग्स बनाता है, और जो लोअर पार्ट है वो आपका इसोफिगस बना देता है इसी फोरगट का। इन द बिगनिंग क्या होता है कि हमारी जो इसोफिगस होती है वो शॉर्ट होती है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है आपकी इसोफिगस जो है, जब आपके हार्ट और दूसरी चीज़ें बन रही होती हैं, लंग्स बन रहे होते हैं, तो आपकी इसोफिगस भी ग्रो करती है और अपनी उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही आपकी इसोफिगस बन गई है, अब क्या होता है कि अब नेक्स्ट पार्ट आपका जो है वो स्टोमिक की डेवलपमेंट होता है, बिकॉज इसोफिगस जो है वो आपके स्टोमिक के साथ कनेक्ट होती है। सो नाउ लेट्स सी कि हमारा स्टोमिक जो है वो कैसे डेवलप होता है। देखिए स्टोमिक जो है वो बेसिकली आई विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, लुक एट दिस इज़ बेसिकली यू नो द फोरगट। ओके, अब ये हमारी फोरगट है जिसको आप कह लें कि ऊपर से ये कनेक्ट है इसोफिगस के साथ, और ये जो पोर्शन है फोरगट का, यहाँ से हमारी अभी स्टोमिक ने डेवलप होना है। देन मज़ीद आगे जाके जो दूसरी चीज़ें फोरगट से डिराइव होंगी वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। तो ये जो फोरगट है आपकी, उसका ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है, ठीक है। अब आगे जाके क्या होता है कि ये जो सेंटर वाला पोर्शन है फोरगट का, यहाँ पे इसोफिगस कनेक्ट हो गई, तो राइट बीनीथ द इसोफिगस, तो जो आपका फोरगट का वो पोर्शन जो कि इसोफिगस के नीचे था वो इक्वली और सिमेट्रिकल डायलेट होता है, दोनों साइडों से ना वो डायलेट करना शुरू कर देता है। तो जब ये डायलेट होता है सो इट्स मीन कि यहाँ पे आपकी स्टोमिक की जो है वो फॉर्मेशन जो है वो आपकी स्टोमिक की जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो गई है। अब आपकी स्टोमिक जो है वो डेवलप कर रहा है, सो देन क्या है कि स्टोमिक को अपने एब्डोमेन में एक अरेंज करना होता है इक्वली, जो है उसकी एक पोजीशन होती है नॉर्मली, तो बिकॉज बाकी ऑर्गन्स जो हैं उन्होंने भी वहाँ पे एडजस्ट करना होता है। सो आपका स्टोमिक जो है ना वो रोटेट करता है। रोटेशन जो है वो हमारे स्टोमिक की दो तरह से होती है, एक हमारी होती है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो कि होती है 90 डिग्रीज़ के उस पर, और एक हमारी जो होती है वो होती है हमारी कौन सी, एंटीरियो पोस्टीरियर जो है वो होती है, एंटीरियो पोस्टीरियर। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल जो है वो रोटेशन वो कैसे होती है। देखिए ये हमारा जो था ये फोरगट थी, वहाँ से ये स्टोमिक की जो है वो फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होती है। तो ये हमारा राइट साइड था फोरगट का, एज यू कैन सी फ्रॉम हेयर, और ये हमारा लेफ़्ट साइड था। सो लेफ़्ट और राइट जो है वो इक्वल हो गए। अब लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सिस है उस पर जब रोटेशन होती है सो वो क्लॉकवाइज होगी, वो क्लॉकवाइज होगी। क्लॉकवाइज जो रोटेशन है ये देखें इस डायरेक्शन में जो है, इस डायरेक्शन में
इस तरह जो है स्टोमिक जो है वो आपका रोटेट करना शुरू कर देता है। जब वो इस तरह रोटेट करता है क्लॉकवाइज, तो हमारा पहले लेफ़्ट पोर्शन यहाँ पे था और राइट इस साइड पे था। अब रोटेशन के बाद क्या होता है कि जो आपका लेफ़्ट वाला ये था, ये आ जाएगा आपके एंटीरियर, मीन्स कि ये अगर हम देखें कि ये जो थी वेंट्रल साइड थी, वेंट्रल को आप एंटीरियर पोर्शन भी बोलते हैं, तो लेफ़्ट वाली जो है ये आपकी आ जाएगी इधर, और जो राइट थी वो आपकी आ जाएगी इधर पोस्टीरियर साइड पे। देखें, ये देखें, तो ये अब लेफ़्ट हो गया है और ये आपका राइट हो गया है। नाउ द लेफ़्ट साइड कम्स एंटीरियरली एंड द राइट साइड जो है वो पोस्टीरियर साइड पे आ गया है। ये स्टोमिक है, तो स्टोमिक की बैक साइड जो है वो पोस्टीरियर हो जाएगी, जो कि राइट साइड है, और जो उसका फ्रंट वाली साइड है जो उसको आगे से एंटीरियरली फेस कर रही है, वहाँ पे आपका लेफ़्ट साइड आ जाएगा। मज़ीद जो है जब ये इसकी डेवलपमेंट जो है स्टोमिक की जो फॉर्मेशन जो है वो हो रही होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है, सो यहाँ पे ये जो आप डिप्रेशन देख रहे हैं ये आपका लेसर कर्वेचर बनाता है, ये आपका लेसर कर्वेचर। एंड जो पोस्टीरियर साइड है स्टोमिक की, ठीक है, वो बिकॉज थोड़ा ज़्यादा ग्रो करता है बनिस्बत इसके लेसर कर्वेचर के, तो यहाँ के जो सेल्स होते हैं वो ज़्यादा ग्रो करते हैं, तो वो आपका ग्रेटर कर्वेचर जो है वो स्टोमिक का बनता है। जैसे हमने अभी जो है आपकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो है वी जस्ट डिस्कस्ड अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकंड रोटेशन स्टोमिक की, तो वो है एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस के थ्रू, ठीक है। एंटीरियो मीन्स ये वाली और पोस्टीरियो मीन्स ये वाली बैक साइड वाली, ठीक है, इसकी रोटेशन जो है। अब ये स्टोमिक है, स्टोमिक का ये जो पोर्शन है ये सिफेलिक पोर्शन है, ठीक है, सिफेलिक जिसको आप कार्डिक पोर्शन भी कह लें, ठीक है। और सिफेलिक बेसिकली मींस के हेड पोर्शन, और जो आपका ये काउडल पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं टेल वाला पोर्शन। तो ये जो आपका काउडल पोर्शन है ये मींस कि यहाँ पे आपका पाइलोरिक होता है, सो ये पाइलोरिक रीजन है स्टोमिक का, और जो ये सिफेलिक है ये आपका कार्डिक रीजन जो होता है वो होता है। सो जो आपका ये सिफेलिक वाला है, कार्डिक वाला, ये मूव करता है, और जब ये मूव करता है तो क्या है कि जो हमारी लेफ़्ट साइड है ना, ये वाली, ये जो लेफ़्ट साइड है, तो ये मूव्स द लेफ़्ट साइड जो है वो थोड़ी सी मूव करेगी। ये देखें, ये एरो को आप देखें तो लेफ़्ट साइड थोड़ा नीचे आएगी, डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगी। और जो आपकी राइट साइड है स्टोमिक की, जो कि आपका काउडल, ये जो पोर्शन है काउडल पोर्शन, ये जो पाइलोरिक पोर्शन है या काउडल पोर्शन इसको आप बोल लें, ये पार्ट ऑफ द स्टोमिक क्या है, ये मूव्स, ये ना एरो को देखें थोड़ा सा ऊपर की जानिब जाएंगे, ऊपर की जानिब जाएंगे, तो मीन्स कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो स्टोमिक हो रहा है। अगर कि मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि मेरी आप पेंसिल को देखें, अगर स्टोमिक पहले इस तरह सीधा था, फिर उसके बाद थोड़ा सा इस तरह टेढ़ा हो गया, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू हियर। देखें, अगर आपका स्टोमिक पहले ऐसे था, पहले जो है आपका स्टोमिक जो है वो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट था, ठीक है। देन क्या हुआ कि वो इस तरह हुआ, देन मज़ीद जो है वो आपका क्या है कि अब जो उसका ग्रेटर कर्वेचर है वो मज़ीद जो है वो इस तरह जो है, ये देखें, ये आपका स्टोमिक, ठीक है, ये स्टोमिक आपका बन गया। अब जो आपका जो है ग्रेटर कर्वेचर वाली साइड जो है वो मज़ीद जो है इस तरह नीचे, और जो ये वाला पार्ट है आपका ये ऊपर की जानिब जो है वो मूव करेगा। ये वाला जो है काउडल पार्ट जो है वो आपका ऊपर की जानिब जो है वो मूव करता है। सो स्टोमिक की जो है डेवलपमेंट जो है वो इस तरह कंटिन्यू हो रही होती है। सो अभी मैं आपको जो है स्टोमिक का रिलेशन जो है, जो अगर हम इसका जो है ट्रांसफ़र सेक्शन देखें एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, जो एम्ब्रियो है हम उसका अगर ट्रांसफ़र सेक्शन जो है वो देखें, सो ट्रांसफ़र सेक्शन जो है उसमें आप देखें कि ये हमारा राइट साइड है बॉडी का, ये हमारा लेफ़्ट साइड है, ठीक है। तो ये जो है हमारा स्टोमिक है। स्टोमिक बेसिकली अगर आप ये देख लें कि ये हमारी स्टोमिक है जो कि हमारी फोरगट से डिराइव हुई है। अब वो हमारी बॉडी के जो हमारी एब्डोमिन है, एब्डोमिनल वॉल्स हैं, उनके साथ कैसे अटैच होती है, तो वो अटैच होती है जो पोस्टीरियर वॉल है उसके साथ डॉर्सल मिजेंट्री होती है, और जो एंटीरियर साइड्स पे वेंट्रल होती है। वेंट्रल मीन्स एंटीरियर एंड डॉर्सल मीन्स पोस्टीरियर। अब जो ये जो डोर्सल मिजेंट्री है जो कि स्टोमिक को डोर्सल साइड जो है एब्डोमिनल वॉल की इसके साथ अटैच कर रही है, सो हम उसको बोलते हैं डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम। मीजो मीन्स उससे मिजेंट्री से, एंड गैस्ट्रियम मीन्स रिलेटेड टू द स्टोमिक। सो सेम एज ये जो एंटीरियर वाला पार्ट है जिसको हम वेंट्रल बोलते हैं, वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम, मीजो मीन्स मिजेंट्री एंड गैस्ट्रियम मीन्स जो कि आपकी स्टोमिक से रिलेटेड है। सो इसकी रोटेशन ये देखिए यहाँ पे भी सेम रोटेशन जो है वो आपकी रोटेशन जो है वो पहले लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में होती है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में होगी तो ये देखें, ये इस तरह जो है वो मूव कर रहा होता है, क्लॉकवाइज जो है उसने मूव करना है।
और जब क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता है तो हमारा ये जो है डोर्सल मीज़ोगैस्ट्रियम वाला वो इस तरह मूव कर गया। जब वो पीछे की जानिब आएगा क्योंकि क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है, सो और ये जो वेंट्रल वाला है ये थोड़ा पीछे की जानिब आएगा और जो वेंट्रल है वो अपर जाएगा, थोड़ा सा आगे की जानिब मूव करेगा। सो जब ये मूवमेंट हो रही होती है सो रोटेशन जो है ये जो क्लॉकवाइज रोटेशन ये पुल करती है डोर्सल मीज़ोगैस्ट्रियम को पीछे की जानिब, और जो हमारी क्या नाम है जो वेंट्रल वाली है वो राइट साइड पे जाके मूवमेंट उसकी वो पुल कर देती है। जो रोटेशन है वो आपकी वेंट्रल को राइट साइड की तरफ पुल करती है और जो आपकी रोटेशन है वो आपकी डोर्सल मीज़ोगैस्ट्रियम को लेफ़्ट साइड पे पुल करती है। जब ये डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो रही होती है, जब ये रोटेशंस हो रही होती हैं, सो यहाँ पे आप देखें अब जब ये रोटेशन हो रही है तो यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो जाती है। ये देखें ये जो डोर्सल मीज़ोगैस्ट्रियम है उसके सामने वाली जो स्पेस है उसको हम कहते हैं जो ओमेंटल बुर्सा जाके आगे बनती है, ठीक है। और ये आपकी वेंट्रल मीज़ोगैस्ट्रियम है, ये आपकी डोर्सल के आगे वाली आपकी ओमेंटल बुर्सा बनती है। विद द डेवलपमेंट जो है इसी वीक में जो है ये जो एम्ब्रियो की जब डेवलपमेंट हो रही थी जीआईटी की, सो डोर्सल मीज़ोगैस्ट्रियम के डोर्सल जो मीज़ोगैस्ट्रियम है उसकी जो वॉल्स के दरमियान में स्प्लीन जो है वो अराइज़ होना शुरू हो जाती है। ये देखें ये डोर्सल मीज़ोगैस्ट्रियम है, ये आपका स्टोमिक है। सो ये बेसिकली डोर्सल मीज़ोगैस्ट्रियम स्टोमिक के साथ अटैच हो रही है, उसको कनेक्ट करती है। तो डोर्सल मीज़ोगैस्ट्रियम में आपकी स्प्लीन जो है उसकी अपीयरेंस जो है अपीयर होना शुरू हो जाता है। स्प्लीन के प्राइमोडियम जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाती है। अब मैं आपको फाइनल जो है जब आई मीन के ऑर्गन्स वगैरह डेवलप हो जाएँ, सो मैं अब आपको वो दिखा रहा हूँ कि एब्डोमिनल कैविटी में वो कैसे होता है। कि देखें ये हमारा स्टोमिक था, स्टोमिक ठीक है, और ये हमारा जो है स्टोमिक, ये स्प्लीन जो है वो आगे जाके ये ऑन द बैक साइड पे जो है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है तो वो इस पीछे आ गई है। और ये हमारी यहाँ पे पेंक्रियाज की डेवलपमेंट हो गई। ये हमारी किडनीज़ वगैरह जो कि वो भी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। और ये हमारा लीवर जो है वो कनेक्ट होता है इसके एब्डोमिनल वॉल जो है पेरिटोनियल कैविटी के साथ फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट के साथ जो है आपका लीवर जो है पेरिटोनियल कैविटी के साथ अटैच होता है। इस लिगामेंट, कौन सा लिगामेंट? फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट। और आपका स्टोमिक और जो है आपकी ये स्प्लीन वगैरह ये लिंक होती हैं कौन से? गैस्ट्रोलाइनियल लिगामेंट की मदद से। गैस्ट्रोलाइनियल लिगामेंट की मदद से आपका स्टोमिक और ये स्प्लीन वगैरह कनेक्ट होती हैं। इसी तरह आपका स्प्लीन जो है वो आगे जाके जो है इधर किडनीज़ वगैरह और दूसरे जो है यहाँ पे उन पेरिटोनियल कैविटीज़ वगैरह की जो है आगे जाके जो है इनको डिफ्रेंशिएट करता है। स्प्लीन कनेक्ट होता है वहाँ पे कैसे? लाइनो रीनल लिगामेंट। लाइनो रीनल, रीनल मीन्स कि किडनीज़ बेसिकली, ये आगे जाके किडनीज़ को लिंक करता है तो उनके साथ कनेक्ट होती है स्प्लीन रीनल लिगामेंट। आपकी स्टोमिक एंड स्प्लीन जो है वो गैस्ट्रोलाइनल लिगामेंट, एंड आपके लीवर जो है वो आपके पेरिटोनियल कैविटी के साथ लिंक करता है फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट के साथ। सो अभी जो है हमने इसोफिगस की डेवलपमेंट कैसे होती है, हमारी स्टोमिक की डेवलपमेंट जो है वो भी फोरगट से होती है, इसोफिगस जो है वो भी हमारी फोरगट से डेवलपमेंट होती है। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम अदर ऑर्गन्स डेवलपमेंट। बट जस्ट लुक एट दिस, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल करने के लिए, क्योंकि देखें हमारा इसोफिगस जो है वो डेवलप हो गया है। सो उसके बाद हमारा स्टोमिक जो है वो डेवलप हो गया है, और आगे हमने स्प्लीन की भी बात कर ली कि स्प्लीन जो है वो कैसे अपीयर होता है, स्प्लीन कैसे जो है वो डेवलप होता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द ड्यूडेनम। आपका ड्यूडेनम जो है वो कहाँ से और कैसे डेवलप होता है। सो जस्ट लुक एट दिस कि ये आपकी जो है पूरी फोरगट थी, ठीक है, पूरी फोरगट थी। तो ये जो फोरगट वाला पोर्शन था, ये वाला आपका फोरगट वाला पोर्शन, उसमें जो है ऊपर आपका इसोफेगस बन रहा था, देन डायलेशन होती है, सिमेट्रिकल डायलेशन, उसकी मदद से आपका स्टोमिक बन रहा था। जो स्टोमिक का अब जो है वो क्या नाम है, बिल्कुल स्टोमिक से जो है वो जो ट्यूब कनेक्ट करती है वो आपका ड्यूडेनम का पार्ट होता है। और ड्यूडेनम एज़ यू नो कि इन फ्यूचर जो है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है पार्ट हो जाती है। सो ड्यूडेनम जो है वो आपका बनती है कैसे? ये आपकी फोरगट है, ये आपकी मिडगट है, इन दोनों का ये जो जंक्शन है इसमें जो है आपका टर्मिनल एंड ऑफ द फोरगट एंड द सिफेलिक एंड ऑफ द मिडगट। सिफेलिक एंड मीन्स के ये मिडगट है तो उसका जो हेड वाला पोर्शन है जो ऊपर वाला वो आपका सिफेलिक एंड होगा मिडगट का, और जो फोरगट है उसका जो लास्ट पोर्शन है, सो फोरगट का जो है लास्ट पोर्शन और मिडगट का ऊपर वाला पोर्शन दोनों मिला के अपनी जो कंट्रीब्यूशन देंगे उससे आपका क्या होगा, ड्यूडेनम जो है वो बनेगा।
हमने पहले जो है थोड़ी फोरगट, मिडगट और हैंडगट के बारे में एज यू नो वी जस्ट स्टडीड अ लिटिल बिट अबाउट द फोरगट, देन मिडगट के बारे में नेक्स्ट लेक्चर होगा, एंड देन ड्यूडिनम। सो ब्लड सप्लाई की अगर हम थोड़ी सी बात करें, सो अभी जो हमारा जो है वो जो मेन कंसर्न है वो हमारा फोरगट है। सो फोरगट को जो सप्लाई करती है आर्टरी, वो हमारी सीलिक आर्टरी होती है जो कि फोरगट को सप्लाई करेगी। हमने एसोफेगस की डेवलपमेंट, स्टोमिक की जो है वो कैसे अपीयर होता है, स्टोमिक की डेवलपमेंट, एंड देन हमारी स्प्लीन जो है वो कैसे डेवलप होती है वो, एंड देन ड्यूडिनम जो है वो, उसकी हमने अभी जो है वो एज यू कैन सी दैट वी जस्ट डिस्कस्ड अबाउट दिस ऑल। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हमारा लीवर कैसे अब अपीयर हो रहा है, देन हमारी बाइल डक्ट कैसे बनती है, देन हमारी गॉल ब्लैडर कैसे बनेगी, एंड हमारी पेंक्रियाज जो है वो कैसे डेवलप होगी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस आफ्टर ड्यूडिनम जो है, आफ्टर ड्यूडिनम। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द लिवर, द फॉर्मेशन ऑफ द लिवर। लिवर जो है बेसिकली मिडल ऑफ द 4th वीक जो है, जब ये 4th और 5th वीक वगैरह ये चल रहे होते हैं, सो आपका लिवर जो है वो अपीयर होना शुरू होता है। कैसे? देखिए, ये आपका जो फोरगट का पोर्शन था वो आपका इसोफिगस बना, देन आपकी स्टोमिक डेवलप होना शुरू होगी। स्टोमिक के बाद जो है ये आपका जो है ड्यूडिनम वाला पोर्शन जो था वो यहाँ से बनना शुरू होगा। तो ये जो आपका डिस्टल पार्ट है, ये पूरी एक फोरगट है, ठीक है, आपकी फोरगट है। तो फोरगट जो है उसका ये प्रोक्सिमल पार्ट है ऊपर वाला, ये आपका डिस्टल पार्ट है। सो डिस्टल पार्ट से आपकी जो एंडोडर्मल एपिथेलियम होती है फोरगट की, वहाँ से जो है वो आपकी देखें इस तरह जो है ना वो एक बड कह लें कि वो इस तरह अपीयर होना शुरू होती है, ठीक है। तो आगे जाके ये देखें, ये लिवर जो है, लिवर बन रहा है सारा, ये आपका लिवर जो है वो अपीयर होना शुरू हो रहा है। लिवर अपीयर होता है फ्रॉम, लिवर जो है वो बनता है फ्रॉम द एंडोडर्मल एपिथेलियम एट द डिस्टल एंड, ये डिस्टल एंड है, डिस्टल एंड ऑफ द फोरगट। देन लीवर की मज़ीद जो है वो डेवलपमेंट होती है। लीवर जो है वो आगे जाके ट्रांसवर्सस जो है सेप्टम होता है, उसके अंदर जाके उसकी तरफ जो है ग्रो करना शुरू कर देता है। तो ये देखें, अब पहले लीवर इस तरह अपीयर हुआ, देन लीवर जो है वो मज़ीद ग्रो कर रहा है। जब लीवर ग्रो करेगा सो वो थोड़ा सा फासले पे होता जाएगा, थोड़ा डिस्टेंस जो है वो, क्योंकि उसने अपनी एक पोजीशन जो है राइट साइड पे बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी के अंदर वो उसने मेंटेन करनी है। सो अब लीवर को और यहाँ पे एम्ब्रियो के अंदर जो है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट जो एम्ब्रियो है उसके अंदर लिवर और जो ये डिस्टल पार्ट था इसको कनेक्ट करती है, जो ये पोर्शन था ये आपकी बाइल डक्ट बन जाती है। ये जो पोर्शन है ना ये वाला, ये आपका इन फ्यूचर आगे जाके बाइल डक्ट बनता है, ठीक है। बाइल डक्ट जो है, जस्ट लुक एट दिस, with the passage of the time the liver cells grows and connection between the liver bud and the foregut जो है नैरो। ये जो है पहले थोड़ा देखें कि ये थोड़ा सा जो है वो डाइलेट था, डाइलेटेड पोर्शन था, देन जो है थोड़ी ट्यूब लंबी हो जाएगी एंड नैरो होना शुरू हो जाएगी। लुक एट दिस, नैरो होना शुरू हो जाएगी। जब ये ट्यूब थोड़ी बड़ी हो जाएगी और नैरो होना शुरू हो जाएगी, सो ये आपकी इन फ्यूचर जाके बाइल डक्ट जो है वो बनाएगी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आपकी जो है गाल ब्लैडर कैसे, जो है गाल ब्लैडर की फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है। देखें, आपकी फोरगट जो थी उसके इस पार्ट से आपके एसोफेगस ड्राइव हुआ, देन आपकी स्टोमिक की स्टोमिक ड्राइव हुआ, देन आपकी जो है ये वाला जो पोर्शन थी, जो ट्यूब थी जो कि नैरो हुई और थोड़ी लेंथ, उसकी लेंथ भी थोड़ी इंक्रीज़ हुई, वो आपकी बाइल डक्ट बनाती है। और लीवर जो है वो आगे यहाँ पे जाके अपनी पोजीशन जो है वो ले लेता है और वो ग्रो करना शुरू कर देता है। So just now look at this is the the bile duct, okay। so the bile duct की जो है ना ये वाला पोर्शन, आप मेरी पेंसिल का जो पॉइंट दे ये देखें कॉर्नर को, ये आपका डॉर्सल साइड होगा। एनाटॉमिकली अगर आप देखें तो ये आपका डॉर्सल साइड है, ये आपकी वेंट्रल साइड है बाइल डक्ट की। सो बाइल डक्ट का जो है ना वेंट्रली जो है एक जो है आउट ग्रोथ जो है एक अपीयर होना शुरू हो जाती है, जो कि आपका अपीयर जो होती है आउट ग्रोथ, वो आपका गाल ब्लैडर होता है, वो इन फ्यूचर आपका जाके गाल ब्लैडर जो है वो बनाता है, ठीक है। अब गाल ब्लैडर आपने जो है इसोफेगस की जो है वो डेवलपमेंट देखी, देन स्टोमिक की, देन बाइल डक्ट एंड द गाल ब्लैडर एंड द लिवर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आपकी पेंक्रियाज जो है वो कैसे ड्राइव होती है। इसोफेगस, स्टोमिक, बाइल डक्ट, लिवर, गाल ब्लैडर, ये जो आपकी जो है ना ये पूरी जो आपकी फोरगट है, फोरगट जो है ना, ठीक है, ये जो पोर्शन है ये आपका ड्यूडिनम आगे जाके बनाता है। इसके ये डोर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है, ठीक है। सो ये जो डोर्सल साइड है इसकी ड्यूडिनम की कह लें, या फिर आप इसको ओवरऑल या फोरगट बोल लें, उसके जो है ना डोर्सल साइड पे एक बर्ड अपीयर होगा एंड एक बर्ड जो है वो आपके यहाँ पे जो है बाइल डक्ट की जो है ना, फोरगट का वेंट्रल है,
ये फोरगट है, फोरगट का भी वेंट्रल है, और ये बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट का भी ये आपका वेंट्रल पार्ट है। तो यहाँ पे एक बर्ड आपका यहाँ पे अपीयर होगा, एक यहाँ पे होगा। एम्ब्रियो के टाइम पे जब आपकी पेंक्रियाज की डेवलपमेंट होती है, जो अपीयर होता है, सो पेंक्रियाज बेसिकली दो बर्ड्स अपीयर होते हैं आपके, दो बर्ड्स। तो एक आपका डॉर्सल पेंक्रियाटिक बर्ड होता है, एक आपका वेंट्रल पेंक्रियाटिक बर्ड होता है। इन फ्यूचर जो है वो क्या होता है कि ये जो डॉर्सल पेंक्रियाटिक बर्ड है ये ग्रो करता है इस तरह पीछे की जानिब। जब ये पीछे की जानिब इस तरह ग्रो करता है, जस्ट लुक एट दिस, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू कि देखिए ये आपकी जो थी ये फोरगट थी, और यहाँ पे जो है ना आपका ये था, ये क्या था, ये आपका सारा डॉर्सल पेंक्रियाटिक बर्ड था। और यहाँ पे जो है ना आप कह लें कि ये आपका वेंट्रल, ये जो है ना आपका जो है वेंट्रल था, ठीक है, वेंट्रल पेंक्रियाटिक डक्ट। ओके, ये आपकी बाइल डक्ट हो गई है। सो इन फ्यूचर क्या होता है कि आपका ये फोरगट, अब ये जो डॉर्सल वाला था आपका डॉर्सल पेंक्रियाटिक बर्ड, ये इस तरह जो है वो ग्रो करता है, ठीक है। जब ये इस तरह ग्रो करता है ना पीछे की जानिब, और ये देखें ये इस तरह करके ना ये बनाता है। मैंने पेंक्रियाज की थोड़ी शेप जो है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब बनाई है, लेकिन ये जो पेंक्रियाज का जो पोर्शन जो डॉर्सल से ड्राइव होता है, ये आपका टेल होता है, ये आपका टेल ऑफ द पेंक्रियाज होता है, टेल होती है पेंक्रियाज की। ये जो पोर्शन है सारा ये आपका बॉडी बनता है पेंक्रियाज की। अब ये जो आपका हेड का कुछ पोर्शन, और जो मज़ीद यहाँ पे इस तरह करके जो आपकी ये जो पूरा हेड का पोर्शन बनेगा, वो अकेला नहीं बनता डॉर्सल पेंक्रियाटिक बर्ड से, बल्कि उसमें आपका जो वेंट्रल है पेंक्रियाटिक बर्ड, इसका भी रोल होता है। सो ये वेंट्रल और डॉर्सल का कुछ पार्ट ये मिल के आपका क्या बनाते हैं, आपका हेड वाला जो पार्ट है, हेड ऑफ द पेंक्रियाज, वो बनाते हैं। सो इस तरह जो है आपकी पेंक्रियाज की हेड, बॉडी एंड टेल जो है वो आपकी ड्राइव होना शुरू हो जाती है और बनना शुरू हो जाती है। अभी हमने जो है नॉर्मल जो है फोरगट से जो हमारे ड्राइव हुए थे, वो हमने सारे ऑर्गन्स जो हैं, जिसमें आपकी एसोफेगस है, जिसमें आपकी स्टोमिक है, एंड देन जो है स्प्लीन जो है वो डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम जो है उसकी वॉल्स के दरमियान से जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाती है। एंड देन लीवर कैसे ग्रो करता है, देन आपके जो बाइल डक्ट है वो आपके जो है वो कैसे बनती है, गाल ब्लैडर जो है वो कैसे अपीयर होता है, एंड देन द पेंक्रियाज। इनसे दिस इज़ जस्ट अबाउट द फोरगट। ओके, फोरगट से सिर्फ यही स्ट्रक्चर जो हैं वो बनते हैं, और कुछ पोर्शंस जो हैं आपके डॉर्स जो आपकी मेजेंट्रीज वगैरह वो बनती हैं। ये तो नॉर्मल हो गया। नाउ वी विल जस्ट डिस्कस अबाउट, ब्रीफली डिस्कस अबाउट सम एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं एसोफेगस से रिलेटेड, देन स्टोमिक से रिलेटेड, और देन जो है हमारा आगे गाल ब्लैडर से रिलेटेड, एंड देन पेंक्रियाज से रिलेटेड जो है एनोमलीज़ वगैरह, वो भी हम अभी जो है नेक्स्ट वीडियो में वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। Just look at this. First, if we talk about के esophagus से related, now look at this. Esophagus जो है, esophagus की anomalies, ठीक है। जो आपका पहला होता है वो होता है एसोफेजियल एट्रेशिया, आपका एसोफेजियल एट्रेशिया। लेट्स टॉक अबाउट एसोफेजियल एट्रेशिया। इफ देयर इज एनी स्पेलिंग मिस्टेक सो जस्ट इग्नोर इट। ओके, एसोफेजियल एट्रेशिया क्या होता है? ये हमारी जो थी रिस्पायरेटरी डाइवर्टिकुलम जो था, उससे ये हमारी ट्रैकिया बनी थी, और देन हमारे ये लंग बर्ड्स जो थे वो बनना शुरू हो गए थे, ठीक है। ये आपका क्या था, ये आपका ट्रैकिया बना था, ये आपके लंग बर्ड्स जो थे वो बने थे, लंग बर्ड्स। यहाँ पोस्टीरियर साइड पे आपकी एसोफेगस की ना डेवलपमेंट होती है इस तरह, ये आपकी क्या होती है, ये आपकी एसोफेगस बनती है, एसोफेगस। नाउ इन एसोफेजियल एट्रेशिया में क्या होता है कि बेसिकली ये देखें, ये अगर मैं इसको यहाँ पे ये मैंने इसको, ठीक है, एक बेसिक ये बंद कर दिया ताकि आपको पूरी समझ आ जाए। नाउ जस्ट लुक एट दिस, इन एसोफेजियल एट्रेशिया में क्या होता है कि ये आपकी जो है वो ट्रैकिया वाला पार्ट था, ठीक है, जो कि आपकी आगे जाके लंग्स और वो बनाता रहता है। नॉर्मली तो इसको इस तरह ग्रो करना चाहिए था, इस तरह जो है इसकी पूरी जो है वो लेंथ जो है वो अपनी मेंटेन करता है। इन एसोफेजियल एट्रेशिया में क्या होता है कि लुक एट दिस,
एसोफेगस जो है ना वो आपकी इस तरह पूरी ग्रो नहीं करती। इन एसोफेजियल एट्रेशिया में क्या होती है, जस्ट अ लिटिल बिट। और यहाँ पे जब ये ग्रो कर रही होती है तो यहाँ पे इसकी जो है क्या कहें, इसका ब्लाइंड सैक कह लें कि ब्लाइंड एंड की तरह जो है एसोफेगस यहाँ पे रुक जाती है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, एसोफेजियल एट्रेशिया। इसको एसोफेजियल एट्रेशिया इसलिए बोला है बिकॉज एसोफेजियल मीन्स एसोफेगस की, एट्रेशिया मीन्स के एसोफेजियल भी आपकी जो है ना, एट्रेशिया जो है, सॉरी, एट्रेशिया आपकी फिजियोलॉजिकल भी होती है और पैथोलॉजिकल भी होती है। सो एट्रेशिया में क्या होती है कि जब यहाँ पे जो ग्रोथ है सेल्स की वो रुक जाए तो उसको हम बोलते हैं एट्रेशिया। तो ये देखिए अब एसोफेगस जो है ना वो आपका पूरा ग्रो ही नहीं किया और आगे से बंद हो गया। जब वो आगे से बंद हो गया तो अब बेबी जो है जब उसकी फूड जो है वो यहाँ पे अगर आती है, या फिर आप ये कह लें कि उसकी जो फ्लूइड है, जो ठीक है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है, अब वो यहाँ से आगे जा ही नहीं पाएगा, नीचे जो है वो उस बेबी के अंदर सर्कुलेट ही नहीं हो पाएगा। सो इन एसोफेजियल एट्रेशिया के अंदर जो है एक जो एनॉमली है वो देखने को जो मिलती है, जो इनमें जो आप ये कह लें कि एक सिम्टम है जो कि बेसिकली देखने को मिलता है, वो होता है कि पॉलीहाइड्रा एमनियोज जो है ये आपका क्या काज करता है, पॉलीहाइड्रा एमनियोज, ठीक है, हाइड्रा एमनियोज। पॉलीहाइड्रा एमनियोज मीन्स कि पॉली मीन्स ज़्यादा एंड हाइड्रा एमनियोज मीन्स आपका एमनियोटिक जो फ्लूइड है अब वो बिल्डअप होना शुरू जो हो जाता है। कहाँ पे, एमनियोटिक जो कैविटी थी जो कि बेबी के जो है वो अराउंड थी, उस वहाँ पे ना आपकी जो है एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। क्यों? बिकॉज नॉर्मली जो है, नॉर्मल जो फीटस और एम्ब्रियो होता है, जो बेबी होता है, उसमें ना एसोफेगस से और देन नीचे बॉडी के अंदर वो पूरा सर्कुलेट कर रहा होता है, ठीक है, उसकी सर्कुलेशन हो रही होती है। इन एसोफेजियल एट्रेशिया में बिकॉज अब ये यहाँ से बंद हो गया है तो अब यहाँ से अगर आपका आता भी है, देखें ये अगर आता भी है आपका एमनियोटिक फ्लूइड तो यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा। सो इसलिए पॉलीहाइड्रा एमनियोज जो है ये हो सकता है बेबी को। देन सेकंड जो है वो आपकी जो एसोफेगस से रिलेटेड जो है एनॉमली वो आपकी जो है वो हो सकती है आपकी क्या, सेकंड जो है वो आपकी हो सकती है ट्रैकियो एसोफेजियल सेप्टम, ठीक है, ये ट्रैकियो एसोफेजियल सेप्टम। ट्रैकियो एसोफेजियल सेप्टम में क्या होता है, आई मीन कि ट्रैकियो एसोफेजियल सेप्टम जो है ये बनाता है आगे जाके आपका ट्रैकियो एसोफेजियल फिस्टूला। ये बेसिकली ये आपकी एनॉमली है, ये आपकी एनॉमली है ट्रैकियो एसोफेजियल फिस्टूला। आप इसको सेप्टम को कट करके फिस्टूला, ठीक है। ट्रैकियो एसोफेजियल जो है फिस्टूला, इसमें क्या होता है कि आपके मे बी यू गाइस कैन नॉट जस्ट लुक एट, या नाउ इट इज़ ओके, या सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। इन ट्रैकियो एसोफेजियल फिस्टूला में क्या होता है कि ट्रैकियो मीन्स ट्रैकिया, एसोफेजियल मीन्स एसोफेगस एंड फिस्टूला मीन्स एबनॉर्मल कनेक्शन जो है वो डेवलप हो जाना, ठीक है। सो देखें ये आपका ट्रैकिया था, ये आपका लंग बर्स्ट से, और ये आपका एसोफेगस था। अब इन ट्रैकियो एसोफेजियल उसमें क्या होता है कि वेट, यप, ट्रैकिया है, ठीक है, और ये आपके आगे जाके इसने लंग बर्ड्स बना दिए। यहाँ पे आपको ऑलरेडी जो है क्या है, आपको एसोफेजियल एट्रेशिया हुआ है। सो ये इस एसोफेगस के पार्ट ने जिसको यहाँ पे कनेक्ट करना था इस एसोफेगस के साथ, ताकि नॉर्मली जो है वो कनेक्ट हो जाए और फूड जो है वो सारा कुछ जो है वो नीचे आता रहे बॉडी में। अब एबनॉर्मल कनेक्शन जो है वो डेवलप हो गया किसके बीच में, ये आपकी एसोफेगस, ये आपकी एसोफेगस का पार्ट था, एसोफेगस का पार्ट था, ये आपकी ट्रैकिया थी, ये आपकी क्या थी, ट्रैकिया थी, ट्रैकिया। सो एसोफेगस एंड ट्रैकिया के बीच में ये आपके एक एबनॉर्मल जो है वो कनेक्शन जो है वो डेवलप हो गया है। तो अब देखें इसको, जब ये कनेक्शन डेवलप हो गया है सो इसको हम कहेंगे क्या, ये आपका ट्रैकियो एसोफेजियल फिस्टूला जो है वो कहलाता है। अब जब बेबी ये उसकी क्योंकि रिस्पायरेटरी है तो यहाँ से अब बेबी जो है उसके अंदर क्या है कि अब वो जितनी भी जो सांस लेगा, ठीक है, तो वो सब जो है अगर यहाँ से सांस लेता है तो वो लंग्स में तो जाएगा बट एट द सेम टाइम वो उसके एब्डोमेन में भी जाएगा।
ठीक है, वो उसके एब्डोमेन में भी जाएगा, जिससे उसको ब्लॉटिंग वगैरह और दूसरी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो है उसकी फूड की जो प्रॉब्लम है वो नहीं, वो जो है फूड क्योंकि आएगी नहीं, तो बेबी जो है उसको फूड की एक तो प्रॉब्लम जो है, दूसरा जो है क्या नाम है कि जो आपके एमनियोटिक फ्लूइड है, जो कि एम्ब्रियो के टाइम पे जो है एमनियोटिक फ्लूइड जो इसने सर्कुलेट करना होता है, वो जो है वो नीचे की जानिब नहीं आ पाएगा, तो जिससे पोलीहाइड्रो एमनियोज जो है वो हो सकता है बेबी को। सो मोस्ट कॉमनली जो है ना वो आपकी इसोफिगस रिलेटेड वो दो ही एनोमलीज़ हैं, एक आपकी इसोफेजियल एट्रिशिया है और दूसरा आपका ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला है। तीसरी अगर हम जो है इसके बाद जो हम एनोमली अगर डिस्कस करें तो वो स्टोमिक की हम जो है वो डिस्कस करें एनोमली। स्टोमिक की जो एनोमली जो है मेन स्टोमिक एनोमली, ठीक है। तो स्टोमिक की जो एनोमली है उसमें आपकी जो फर्स्ट है, सबसे जो पहली आएगी वो आपकी है क्या, पाइलोरिक स्टेनोसिस। दिस इज़ द मेन वन, ओके। इसमें क्या होता है कि देखिए नॉर्मल क्या होता है कि ये आपका स्टोमिक है इस तरह करके, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, पाइलोरिक एंड। ये आपका सारा जो है नॉर्मल है। इन पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्या होता है कि ये देखें ये ना इस तरह, तो ये जो पोर्शन है इसका, ये देखें इस तरह करके, ये देखें इस तरह ना ग्रो कर, यहाँ पे जो हमारी मस्कुलर लेयर्स होती है ना, हमारे जो यहाँ पे मस्कुलर लेयर्स हैं स्पेशली जो ना सर्कुलर और जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं यहाँ पे जो इसकी वॉल्स के, उनमें हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ, आपके सर्कुलर एंड आपके लॉन्गिट्यूडनल जो मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, उनमें क्या हो जाती है, उनमें आपके हाइपरट्रॉफी हो जाती है। जब उनमें हाइपरट्रॉफी होगी तो उनका साइज़ जो है वो बढ़ेगा। जब साइज़ बढ़ेगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये नैरो हो गया पार्ट जो है, अब वो नैरो हो गया है। जब वो नैरो हो गया सो पाइलोरिक स्टेनोसिस की मदद से जो है क्या है कि अब आपकी जो फूड है वो प्रॉपर आगे की जानिब जो है वो नहीं जो है वो जा पाएगी। और पहले जो है वो बेबी में तो ये होता है, बट पोस्ट नेटल जो है ना, आपके पोस्ट नेटल जो एक्सपोजर होता है पाइलोरिक स्टेनोसिस की, अगर आप न्यू बॉर्न बेबीज़ को आप ट्रीट करते हैं एंटीबायोटिक कौन सी, एरिथ्रोमाइसिन से, अगर आप एरिथ्रोमाइसिन से ट्रीटमेंट करते हैं तो एक रिसेंट डाटा के मुताबिक न्यू बॉर्न बेबीज़ को जब आप एरिथ्रोमाइसिन से उनका ट्रीट करते हैं, कोई किसी भी इन्फेक्शन की सूरत में अगर आप उनको एरिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं तो उसके नतीजे में भी आपको जो है ये पाइलोरिक स्टेनोसिस वाली जो है वो कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती है। सो ये हमारी स्टोमिक की एनोमली जो थी मेन वन वो यही एक थी। So now let's talk about some other anomalies of the liver and gallbladder. So first जो है हम लोग डिस्कस करेंगे anomalies जो है किसकी, हम डिस्कस करेंगे गॉल ब्लैडर की, गॉल ब्लैडर एनोमली। गॉल ब्लैडर जो है एनोमली, उसमें जो है बेसिकली जो मेन वन है उसमें वो एक है, वो कौन सी है, वो आपकी है डुप्लीकेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है, ये एनोमली है। सो नाउ लेट्स डिस्कस दिस वन। हमारा जो गॉल ब्लैडर है हमने जो अभी उसकी डेवलपमेंट वगैरह देखी, तो ये हमारा स्टोमिक था नॉर्मली जो है ना इस तरह, ठीक है। ये हमारा स्टोमिक आया, यहाँ से जो थी हमारी बाइल डक्ट कनेक्ट हो रही थी और आगे जाके ना यहाँ पे हमारा लीवर बन रहा था, ठीक है। ये हमारा लीवर था, सॉरी फॉर द बैड ड्राइंग्स, ओके। तो यहाँ के इसके जो वेंट्रल पोर्शन था बाइल डक्ट का, उससे हमारा जो था इस तरह करके क्या बन रहा था, हमारा ये जो था ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला हमारा गॉल ब्लैडर बना था, ये वाला पोर्शन गॉल ब्लैडर था। अब ये नॉर्मली ये वैसे नॉर्मल इस तरह होता है, ठीक है। अब डुप्लीकेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर में क्या होता है कि ये जो गॉल ब्लैडर आपका बेसिकली जो है वो इस तरह एक ही होता है ना, सिंगल इस उसमें होता है।
तो डुप्लीकेशन उसमें क्या होता है कि आपका गॉल ब्लैडर अगर पहले जो है वो सपोज इस तरह का था, तो अब जो है आपका जो है डुप्लीकेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर में क्या होता है कि आपका जो गॉल ब्लैडर है वो इस तरह हो जाएगा। देखें, ये देखें, दो आपके गॉल ब्लैडर इस तरह के अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। सो इसको हम कहते हैं डुप्लीकेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर। हमारी लीवर की जो एनॉमलीज हैं दे आर लिटल बिट टू मैनी, सो आई थिंक वी शुड डिस्कस इन अदर वीडियो। बट उसके बाद हम जो है एक और एनॉमली जो है वो हम पेंक्रियाज की, जो आज के टॉपिक से रिलेटेड हैं, सो वी विल डिस्कस अबाउट द एनॉमली ऑफ द पेंक्रियाज। पेंक्रियाज की पेंक्रियाज एनॉमलीज। पेंक्रियाज की जो एनॉमली है उसमें आपकी जो मेन आती है वो आपकी आती है एक, फर्स्ट आपकी जो होती है वो होती है एनुलर, आपकी एनुलर पेंक्रियाज। एनुलर पेंक्रियाज जो है ये एनुलर पेंक्रियाज, देखिए पहले आपको ना पहले नॉर्मल जो है वो पता होना चाहिए कि नॉर्मल हमारा पेंक्रियाज जो है वो आई मीन के ठीक है इस तरह का कुछ अपीयर होता है। तो जिसमें ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन सारा जो है ये आपका टेल कहलाता है, टेल ऑफ द पेंक्रियाज। देन ये जो पोर्शन है सारा, ठीक है, ये वाला जो सारा पोर्शन है ये वाला आपका, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है क्या, बॉडी, बॉडी ऑफ द पेंक्रियाज। एंड ये जो पीछे पोर्शन बच जाता है, ये सारा जो ये जो पोर्शन है ये आपका बन जाता है क्या, हेड। अब एज़ यू नो कि हमारा ये जो पूरा जो था ये हेड और इनको मिला के ये हमारा बना था किनकी उनसे मदद से, हमारे एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के टाइम पे दो बर्ड्स थे। कौन से थे, एक आपका वेंट्रल पेंक्रियाटिक बर्ड था, वेंट्रल पेंक्रियाटिक बर्ड, एंड सेकंड आपका था कौन सा, डॉर्सल पेंक्रियाटिक बर्ड। ओके, ये नॉर्मल है, ये जो है ये सारा कुछ आपका ये नॉर्मल इस तरह का था। नाउ एनॉमली प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि देखें, ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि सपोज़ ये आपकी फोरगट थी, ठीक है। अब ये जो आपकी फोरगट थी इसके यहाँ पे आपके जो थे ये डॉर्सल जो आपका पेंक्रियाटिक बर्ड था वो ये था, डॉर्सल पेंक्रियाटिक बर्ड। लेट मी जस्ट राइट इट, डॉर्सल पेंक्रियाटिक बर्ड। और यहाँ पे जो था ना आपके, ये देखें, ये आपका जो था ये वेंट्रल था, ये आपका क्या था, वेंट्रल पेंक्रियाटिक बर्ड, वेंट्रल पेंक्रियाटिक बर्ड, ठीक है। अब जब हमारी पेंक्रियाज की ये जो डेवलपमेंट है सारी वो कैसी होती है कि ये जो बॉडी और टेल थी ये हमारी बनती है डॉर्सल पेंक्रियाटिक बर्ड से, और जो हमारा ये हेड वाला पोर्शन था ये हमारा बनता है वेंट्रल पेंक्रियाटिक बर्ड के कुछ पार्ट से, और कुछ पार्ट हमारा डॉर्सल पेंक्रियाटिक बर्ड का। नॉर्मली ऐसा होता है कि ये जो है डॉर्सल ये पीछे की जानिब इधर जो है वो ग्रो करता है, ठीक है। जब ग्रो करता है तो हमारे ये दोनों पार्ट बन जाते हैं, और जो वेंट्रल वाला है इसने इस तरह पीछे की जानिब जो है वो इसने रोटेट करना होता है, अपनी पोजीशन चेंज करनी होती है, तब जाके हमारा जो ये हेड का पोर्शन है ये बनता है। लेकिन एनॉमली जो है एनुलर पेंक्रियाज वो कैसे वो उसका उसमें बेसिकली जो है उसकी पैथोलॉजी वो ये है उसकी, अगर आप देखें कि ये डॉर्सल वाला है ये इलोंगेट कर गया अपनी पीछे की जानिब, और इसने अपना पार्ट जो है ये टेल ये इसने बना दी अपने पोर्शन टेल। नॉर्मली ये इसने बॉडी वाला जो सारा ये सारा पोर्शन है ये भी इसने बना दिया, ठीक है, इससे बन गया। यहाँ पे आपकी जो है ना वो फोरगट आ रही थी जो कि आगे ड्यूडेनम बन रही होती है, यहाँ पे डिस्टल जो पार्ट था फोरगट का यहाँ पे ड्यूडेनम बनती है। अब ये आपकी जो वेंट्रल पार्ट है इसने यहाँ से पीछे की जानिब मूव करके देन हेड के पार्ट में, क्योंकि ये ऑलरेडी हेड बनाएगा यहाँ पे, बट इसको कुछ पार्ट इसका भी चाहिए वेंट्रल का, तो ये वेंट्रल इस तरह पीछे की जानिब मूव करता है, और जब मूव करता है देन ये दोनों मिलके यहाँ पे हेड बनाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि देखें ये तो डॉर्सल ने अपनी साइड जो है वो बना दी, डॉर्सल ने हेड का कुछ पोर्शन बना दिया, लेकिन जो है वेंट्रल पेंक्रियाटिक बर्ड वो पीछे की जानिब मूव करने की बजाय उसका कुछ पार्ट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। जब वो इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा तो क्या है कि ये देखें इस तरह कुछ मैस जो है ना, कुछ जो है अब नॉर्मल मैस
वेंट्रल पैंक्रियाटिक बर्ड का वो इस तरह जो है ये हमारा ड्यूडेनम का जो पार्ट था उसके ऊपर ग्रो करना शुरू कर देता है। जब वो इस तरह ग्रो करता है ये जो है ना ये सारी ये आपकी जो है एनुलर पेंक्रियाज कहलाती है। एनुलर पेंक्रियाज कहलाएगी, एनुलर पेंक्रियाज कहलाएगी। मीन्स कि आपका वेंट्रल बर्ड इस डायरेक्शन में जाने की बजाय इस डायरेक्शन में मूव करता है। जब इस डायरेक्शन में मूव करता है तो आपके इस पार्ट को नैरो करना शुरू कर देता है, उसके ऊपर जो है वो ग्रो करना शुरू कर देता है। सो हम कहते हैं एनुलर पेंक्रियाज। सो हमारी जो है वो पेंक्रियाज की एनोमलीज जो थी वो यहाँ पे थी। सो अब मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है आपको मिड गट का लेक्चर होगा। वी विल डिस्कस द मिड गट एंड जो उनसे जो रिलेटेड जो ऑर्गेन्स हैं, जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर्स हैं उनके डेरिवेटिव्स के ऊपर। एंड जो हमारी थर्ड वीडियो होगी वो इंशाल्लाह हमारी होगी जिसके ऊपर we will discuss about the hind gut. So subscribe to my channel and inshallah I will catch you in the next vlog, in the next video. So hopefully you like it, and if you like it and just please give me the comment section में जो है आप अपनी जो है अगर कोई questions हैं आपके तो वो आप वहाँ पे बता सकते हैं। और अगर आपको videos जो हैं मेरे topics जो हैं वो समझ आए हों so please give a big like और सब्सक्राइब करें चैनल को। अल्लाह हाफिज़।